देखिए किसान भाइयों, पैसे आप एक मशीन के दे रहे हैं और उपयोगिता आप दो मशीन की ले सकते हैं। नौ पंखे का पहला ऐसा मॉडल है जो 7 पंखे की कीमत में मिलेगा और इतना ज्यादा एडवांस फीचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे चीजें जो किसानों को लेने के बाद जो पछतावा होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीजें दी हुई है। क्या है मैं बताता हूँ। अब देखिए, आप ये सोच रहे हैं दो बंदे अगर इसमें जो है फसल को डालेंगे तो क्या ये मशीन जाम होगी? किसान भाइयों, अगर आप फसल को मशीन से कटवाते हैं तो उसके लिए है हार्वेस्टर, और अगर आप मैनुअली उसको रीपर मशीन से या तो फिर हाथ से अगर उसे कटिंग करते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि धान को अलग करने के लिए, तो उसे हम थ्रेसिंग कहते हैं और उसी के लिए बना हुआ है थ्रेसर मशीन। तो थ्रेसर मशीन में बहुत सारे वेराइटी है, बहुत टाइप के प्रकार होते हैं और बहुत अलग अलग डिज़ाइन के काम आपको मार्केट में थ्रेसर मशीन देखने को मिलेगा। लेकिन उसका काम करने का जो पैटर्न है या काम करता है जो है वो सिंपल सा है, वो फसल को पैरे से अलग कर देगा। इसमें आपका पेडी थ्रेसर, मल्टी थ्रेसर और भी अलग अलग प्रकार के थ्रेसर रहते हैं। अगर आप जिस प्रकार का फसल के लिए आप थ्रेसर लेते हैं, जैसे पेडी के लिए, धान के लिए पेडी थ्रेसर, मल्टी के लिए जैसे चना दलहन के लिए अलग आता है, भुट्टे के लिए अलग आता है, तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के थ्रेसर आपको मॉडल देखने को मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको स्पेशल पेडी थ्रेसर के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या उसमें आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी, क्या उसका प्राइस रहने वाला है, क्या ऐसे फीचर्स आपको उस थ्रेसर में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। वीडियो में खो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब। देखिए, पहला सबसे जरूरी चीज जो आपको देखना चाहिए कि थ्रेसर जो है वो कितने एचपी का ट्रैक्टर चला सकता है। तो मार्केट में जितने भी थ्रेसर आते हैं उनको चलाने के लिए काफी हेवी ट्रैक्टर का यूज होता है। हेवी मतलब वो आपको 40 एचपी, 42 एचपी, 45 एचपी का ट्रैक्टर का उपयोग होता है। लेकिन गिल थ्रेसर कंपनी एक ऐसी थ्रेसर है जो सिर्फ 35 एचपी का 9 पंखे का थ्रेसर चला लेता है। ये इतना 9 पंखे का थ्रेसर आपका कोई भी 35 एचपी का ट्रैक्टर और किसी अलग ब्रांड में, अलग थ्रेसर कंपनी का थ्रेसर को नहीं चला सकता। 35 एचपी बहुत छोटा है, जिससे आपका डीजल खपत कम होगा, मेंटेनेंस कम होता है और परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होता है। अब आप यह सोचेंगे कि क्या 35 एचपी सचमुच में चला सकता है, उसका रीजन क्या है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि क्यों 35 एचपी का ट्रैक्टर इस बड़े थ्रेसर को चलाने के लिए बड़ा ही स्मूथ और सक्षम होने वाला है। अब इस थ्रेसर की कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से ये थ्रेसर मार्केट में आने वाले अन्य थ्रेसर की तुलना में बेहतर क्यों है, स्पीड क्यों है, मेंटेनेंस फ्री क्यों है और ट्रैक्टर के ऊपर लोड फ्री क्यों चलता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में अपन डिटेल में बात करते हैं। पहले आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है, जिसमें 2 से 3 बंदे आराम से इसमें खड़े हो सकते हैं। अभी 2 से 3 बंदे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसका हाफर जो साइज है वो हाफर साइज काफी बड़ा है। स्पीड इस थ्रेसर का बाकी अन्य थ्रेसर से ज्यादा है। और अगर आप अन्य थ्रेसर में देखेंगे तो अन्य थ्रेसर में क्या होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। देखिए, पहले इसमें आपको एक सेफ्टी फीचर्स मिल जाता है जो मैं इधर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लॉक है जिससे हाफर ट्रांसपोर्टिंग करते समय खुल ना जाए और हादसा ना हो, उसके लिए यहाँ पे एक लॉक है, उसे ओपन करना पड़ेगा। और उसके बाद ये हाफर को मैं जिसे एक्टिव कर दिया, ये ओपन हो गया। अब देखिए, इसमें मैं 2 बंदे क्यों बोल रहा हूँ। इस हाफर का साइज अन्य थ्रेसर की तुलना में बड़ा है, जिसमें इसमें 2 बंदे लगेंगे फसल को डालने के लिए और आपका काम बहुत जल्दी होगा। ये थ्रेसर ऐसा डिजाइन है और इतना स्पीडली ये काम करता है कि 2 बंदे अगर इसमें फसल डालते जाएं, धान डालते जाएं, तो बहुत तेजी से उसे फिनिशिंग के साथ, सफाई के साथ तोड़ के उसे क्लीन करते जाता है। तो इस वजह से इसका प्लेटफॉर्म भी बड़ा है और हाफर साइज बड़े होने से आप इसमें ज़्यादा जो फसल है वो डाल सकते हैं। अब देखिए, आप ये सोच रहे हैं 2 बंदे अगर इसमें जो है फसल को डालेंगे तो क्या ये मशीन जाम होगी। देखिए, उसके लिए गिल कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिए ये जो ड्रम साइज है, पहले तो आप समझिए इसमें आपको स्टड नट लगा हुआ है। ये स्टड नट क्या करता है, ये आप एडजस्ट करके इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे धान जो है ना वो बहुत ज़्यादा घिस देता है, तो स्टड नट आपको चेंज करना पड़ेगा। दूसरे में तो स्टड नट आता नहीं है, उसमें वेल्डिंग वाली खूंटी बनी रहती है जो खराब हो जाती है, घिस जाती है। तो इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो जिसकी वजह से इसका लाइफ अच्छा हो जाता है। दूसरी बात, इसमें 70
के लगभग 72 के लगभग इसमें स्टड नट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कि पिटाई बढ़िया होती है। और 72 इंच का आपको ये ड्रम साइज देखने को मिलता है, जो बाकी कंपनी क्या करते हैं आपको 62 इंच का ड्रम साइज देते हैं। अब ड्रम साइज 62 इंच का होने से वो छोटा हो गया, माल ज्यादा जाएगा तो जाम करेगा। अब इसमें जो फसल है उसको खेलने के लिए जगह ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा जगह मिलने से वो अच्छे से उसकी मिंजाई हो रही है, यानी कि आप समझिए 10 इंच उसको एक्स्ट्रा पिटाई मिल रहा है या उसको धान को झड़ाने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से दाना की क्वालिटी फ्रेश हो रही है और जो पैरे में दाना टूटता नहीं है। कई बार शिकायत होता है किसानों का कि भाई हम तो थ्रेसर पे फसल डाल रहे हैं, धान डाल रहे हैं, पर पैरा पीट नहीं पा रहा है, पैरे के साथ धान वापस आ जा रहा है। तो उस कंडीशन में इस थ्रेसर मशीन के साथ वो शिकायत नहीं होगी, क्योंकि इसका ड्रम साइज आपका 72 इंच का दिया है। देखिए किसान भाइयों, पैसे आप एक मशीन के दे रहे हैं और उपयोगिता आप 2 मशीन की ले सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसको जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो पट्टियां दिख रही है आपको, ये पट्टियां आपको एक्स्ट्रा लगी हुई है। अब इससे होगा क्या, आप अगर फ्यूचर पे इस मशीन को मल्टी के तरीके से यूज करना चाहते हैं, जैसे कि कई बार होता है क्या है कि पैरा का कुट्टी बनाना होता है या पैरा का छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं, तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं करना है, नट बोल्ट से खाली आपको ब्लेड टाइट करना है। और ब्लेड टाइट करने के बाद जो पैरे हैं उसके काफी बारीक टुकड़े हो जाएंगे, जिसको आप गाय खिलाने के लिए या अलग अलग तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मशीन की कीमत आप जो दे रहे हैं वो भले आप पेडी के दे रहे हैं, लेकिन आप मल्टी भी यूज कर सकते हैं। अब मल्टी एलिवेटर और उसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। किसान भाइयों, इसमें आपको मल्टीपल कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप मेरे लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं, येलो और रेड कलर काफी खूबसूरत दिखता है, और आप अगर हरियाली को देखेंगे तो ग्रीन और रेड कलर का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इसमें छोटे छोटे चीजें जो किसानों को लेने के बाद जो पछतावा होता है उसके लिए बहुत अच्छी चीजें दी हुई। जो किसानों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, वो उसका मेंटेनेंस करने में और उसको रिपेयर करने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। और इस चीज के लिए किसान भाई रिपेयरिंग करने के लिए ही बहुत पैसा गैरेज में छोड़ जाता है। पर इस गिल थ्रेसर के साथ एक बहुत ही बढ़िया चीज दी गई है, जो किसान भाई घर पे ही रिपेयर कर सकता है। अगर जाली बदलना हो, बास्केट बदलना हो, क्योंकि ये घिसने वाली चीज है, आज नहीं घिसेगी कल घिसेगी, 1 साल बाद घिसेगी, लेकिन घिसेगी जरूर, आपको कराना पड़ेगा। और इसकी कीमत की मैं बात करूं तो क्षेत्रीय वाइज बहुत ज्यादा कीमत होती है, 25,000 30,000 तक का उसको चेंज करने का कॉस्टिंग आता है। ये किसान भाई बहुत कम कीमत में घर से ही कर सकता है। कैसे होगा आप देखिए, पहले ये लॉक देखिए, यहाँ पे एक लॉक है, इसको मैं जैसे ओपन किया, दूसरा एक लॉक यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ से ओपन किया। अब ये जो प्लेट है ये पूरे आसानी से खुल जाएगी। देखिए ये खुलने के बाद अब इसके बीच में जो जाली है, ये जाली को मैं आसानी से चेंज कर सकता हूँ। ये अंदर से जो बोल्ट इसे पकड़ा हुआ है उसे ओपन करना है, और मैं यहाँ से ही इसे खींच सकता हूँ और यहाँ से नया जाली में डाल सकता हूँ। तो जाली फट गई या पतली हो गई तो इसको बदलना बहुत आसान है। इसके अलावा किसान भाई बास्केट को बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो बास्केट बदलने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और आगे की ओर यहाँ देखिए 4 5 6, ये 6 बोल्ट आपको ओपन करना है और ये भी सामने की ओर खुल जाएगा और बास्केट को भी बदलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो किसान भाई को थ्रेसर लेने से पहले देखना चाहिए, और ये मेंटेनेंस में आपका पैसा बचाएगा। थ्रेसर में एक बार पैसा लगाना तो आसान है, लेकिन रिपेयरिंग में बार बार पैसा लगाना समझदारी नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा टूल किट बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आप छोटे मोटे पाने वगैरह इसके साथ कैरी कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए यहाँ से क्लिप निकाला और ये देखिए ये खिड़की खुल गई, और यहाँ पे आपको स्पेस मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने पाना पेंचिस या जरूरत की कुछ चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। और लॉक कर देने से ये लॉक भी हो गया, एक सेफ्टी फीचर्स भी है। इसके अलावा किसान भाइयों, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि ये जो थ्रेसर मॉडल है पेडी थ्रेसर मॉडल है, आप इसमें मल्टी पे भी जा सकते हैं। और इसके साथ ही आप इधर आइए, यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगा एलिवेटर वाला भी मॉडल। क्या कीमत होगी, क्या सब्सिडी होगी, आगे बने रहिए वीडियो में, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब इस थ्रेसर की खूबी ये है कि ये थ्रेसर के जो लंबाई आप देखेंगे ना, तो लंबी जरूर है, पर इसके वजह से मेड़ में पार करने में दिक्कत होती है। लेकिन गिल ने क्या किया है, गिल ने किया है, देखिए ये जो आप टायर देख रहे हैं ये 7/19 का टायर है। इसकी हाइट आप देखिए, हाइट इसमें बड़ी है। छोटे टायर का मॉडल होने से बाकी थ्रेसर कंपनी क्या टायर में बहुत पैसा बचाते हैं, छोटी टायर डाल के आपको सस्ती में दे देंगे। जब आप इसे कहीं एक खेत से दूसरे खेत ले जाते हैं तो मेड़ में नीचे का चेचिस
पकड़ता है, टकराता है, उसको बचाने के लिए यहाँ पे बड़े टायर के साइज भी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ 9 पंखा। क्यों 9 पंखा है आप देखिए, पहला पंखा यहाँ पे हो गया, दूसरा पंखा ये हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। 9 पंखे से ये थ्रेसर ऑपरेटिंग है। 9 पंखे का पहला ऐसा मॉडल है जो 7 पंखे की कीमत में मिलेगा और इतना ज्यादा एडवांस फीचर के साथ आपको देखने को मिलेगा। 9 पंखे के साथ में फसल की क्वालिटी, फसल की सफाई और दाना झड़ने की क्वालिटी इस थ्रेसर में बहुत ही बढ़िया मिलती है। ये जो थ्रेसर है चेकर चद्दर के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो चेकर चद्दर है इसकी घिसावटें बहुत कम होती है नॉर्मल लोहे के वाले चद्दर से। उसके अलावा किसान भाइयों इस थ्रेसर में आप फाइनेंस की भी सुविधा ले सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको 100% फाइनेंस मिलेगा, बहुत ही कम ब्याज दरों में आप कम कीमत देकर ही इस थ्रेसर को ले जा सकते हैं। ये थ्रेसर किसान भाइयों एलिवेटर वाला मॉडल है जिसमें आप हाइट देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची हाइट के साथ ये एलिवेटर मॉडल आपको मिल रहा है। आप सीधा इसे ट्राली पे लोड कर सकते हैं, जैसे हम हार्वेस्टर पे कटिंग करते हैं ट्राली पे लोड होता है, उसके लिए ये आपको ओपन करना पड़ेगा। ये नट सिस्टम है, जैसे इसको मैं खोलता हूँ ये एलिवेटर अलग हो जाएगा और इसको अगर मैं खींचता हूँ तो ये मेरा सीधा ट्राली पे लोड करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मुझे बोरे पे इसको लोड करना है तो बोरे में लोड करने के लिए यहाँ पे मेरे को बोरा फंसाना पड़ेगा और मैं बोरे पे लोड कर सकता हूँ, या नीचे टोकरी रख के मैं लोड कर सकता हूँ। जैसे किसान भाई की सुविधा हो, दोनों ऑप्शन किसान भाइयों को इस थ्रेसर के साथ देखने को मिलेगी। गिल थ्रेसर की सर्विस को लेकर भी आप निश्चिंत रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको हर्ष मोटर बलौदा बाजार में एक टेक्नीशियन जो कि पंजाब की ओर से, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी लोकल टेक्नीशियन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और एनी टाइम अवेलेबल है। आपकी मशीन ले जाने के बाद आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि मशीन चलती कैसी है, और सीजन में जब आपके खेत में जो फसल का थ्रेसिंग जब हो रहा है उस समय भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, एक दिन वहाँ टेक्नीशियन रुक के आपको सिखाएगा कि किस तरीके से मशीन ऑपरेट हो रही है, क्या कुछ इसकी सेटिंग होना चाहिए, कितना आपके ट्रैक्टर के साथ क्या आरपीएम होना चाहिए, वो सारा कुछ मैच करके आपको सिखाया जाएगा ताकि आपको मशीन चलाने के लिए किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। हर समय यहाँ पे पार्ट्स अवेलेबल है, थ्रेसर के कोई भी पार्ट्स को लेकर आपको दिक्कत नहीं आएगी। 24 आवर्स आप यहाँ से कोई भी पार्ट्स ले जा सकते हैं। देखिए ये थ्रेसर क्यों 35 HP का ट्रैक्टर चला सकता है, आगे मैं उसका जवाब दूंगा। उससे पहले किसानों को एक और दिक्कतें होती है, क्या है? देखिए ये जो आप देख रहे हैं मिसाइल मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये मिसाइल मॉडल क्या है, क्यों यहाँ पे लिखा है और ये कैसे काम करेगा? बहुत सारे थ्रेसर जो हैं वो पैरा को बहुत पास में गिराता है, ज़्यादा दूर फेंक नहीं पाता और उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा मजदूर लगता है। पर ये मिसाइल मॉडल जो आप देख रहे हैं, ये थ्रेसर की जो पैरा जब कुटाई होता है उसके बाद जब पैरा फेंकेगा तो उसकी दूरी जो है ना वो बहुत दूर है, ताकि आपको लेवल लगाना ना पड़े। इसका वीडियो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आप देखिए वीडियो में कैसे ये पैरा जो है बहुत दूर तक फेंक रहा है। साथ ही किसान भाइयों जैसे मैंने आपको बोला ना कि ये थ्रेसर क्यों 35 HP का ट्रैक्टर चला सकता है, इसका सबसे बड़ा कारण है और सबसे बड़ा रीजन इसका ये है कि यहाँ पे आप देखिए ये जो आयरन व्हील आपको दिख रहा है, लोहे के जो चक्के दिख रहे हैं इतना बड़ा, ये आपका यहाँ पे सामने मिलता है। ये रीजन नहीं है, इसका और रीजन है, आइए पीछे मेरे साथ। यहां से आप देखिए ये जो पंखा आपको दिख रहा है, जो इसमें पंखा बना हुआ है, यहां से देखिए एक और आपको आयरन व्हील दिख रहा है। ये जो आयरन व्हील दिख रहा है ये पीछे बैलेंस करता है। एक आयरन व्हील दिख रहा है जो कि सामने, लोहे के चक्के 2 लगे, एक पीछे की ओर एक सामने की ओर। 2 चक्के लगने से इस थ्रेसर का बैलेंस बहुत ही प्रॉपर रहता है, वाइब्रेशन नहीं होता, और वाइब्रेशन नहीं होगा उतना अच्छा थ्रेसर चलेगा और उतना बेहतर परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि जब ये रोलिंग पकड़ लेता है, आरपीएम मेंटेन कर लेता है, उसके बाद आयरन व्हील ही उसको इतना ताकत देता है कि उसको रोकना नहीं पड़ेगा या जाम नहीं होता, जिसकी वजह से ये थ्रेसर काफी बेहतर चलता है और 35 HP का ही ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से इस थ्रेसर मशीन को चला लेता है। जहां मार्केट में 2.5 लाख रुपए में थ्रेसर मिलना शुरू हो जाता है जिसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते, तो उनकी कीमत आपको 2,50,000 पे करनी होती, पर ये थ्रेसर आप सिर्फ 2,30,000 रुपए में ले जा सकते हैं। और अगर आप मल्टी थ्रेसर ले जाना चाहते हैं जिसमें गेहूं, धान ये सब आप यूज करना चाहते हैं, तो उसकी कीमत होने वाली है 2,40,000 रुपए। और अगर आप ट्राली पे डायरेक्ट लोड कराना चाहते हैं, अनलोड कराना चाहते हैं, तो ये जो एलिवेटर वाला आप मॉडल देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है, तो एलिवेटर वाला जो मॉडल है किसान भाइयों, वो आपको पड़ने वाला है 2,60,000 रुपए के साथ में।
ये बहुत ही बढ़िया प्राइस है। अभी अगर आप लेना चाहते हैं तो बुक करा सकते हैं। मिलते हैं किसान भाइयों नए और मजेदार वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैंने कोशिश किया इस वीडियो में आपको डीपली नॉलेज दे सकूं कि थ्रेसर लेने से पहले आपको क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या गिल में बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। फिर मिलते हैं किसान भाइयों ऐसी और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।